दोहा में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त, ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान ने MOU की रोशनी में अमरीका ईरान मुआहदे से मुतालिक कोशिशें तेज कर दी हैं। दोनों फरीक आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत, ईरान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का भी दौरा करेंगे। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। ज्यादा मलबा डालने के बायस छत गिरी। ट्यूशन सेंटर में मौजूद 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सानेहा काहना की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। रिपोर्ट में बताया गया वाक़े के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। अमवात सर पर ज्यादा चोटें आने से हुई। मुतालिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है तमाम ट्यूशन सेंटर्स को SOPs पर अमल दरामद करना होगा। बुखार का बीमारी था इनको, तो इन वहाँ पे जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस है वो एक ही सिरिंज सारे मरीजों को लगती है। ये मेरे 2 बच्चे HIV के शिकार हो गए होलिका से। तो जब मैं मेस से गया मुस्तफ़ा अबलू के पास, तो मैंने कहा मेरे बच्चों को क्या कसूर था। हुकूमत सिंध के ज़ेर तमाम अस्पताल से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया हुकूमत की जानिब से संगीन गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। कुलसूम बाई वालिका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन से एड्स का मरज फैल रहा है। 9 बच्चे जानों से हाथ धो चुके, सैकड़ों इस मरज में मुब्तला हो चुके। जो बच्चे जाँ बहक हुए उनकी FIR दर्ज नहीं करवाई जा रही। अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। जस्टिस अदनान ने रिमार्क किया मरना सबको है, अदालत तरीकाकार के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी। फारिकैन का जवाब आने पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, आंधी और सैलाब से 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने से अमवात हुई। हादसात खैबर, दीर लोअर, मर्दान, शांगला, बाजावर, चित्राल लोअर और दीर अपर में पेश आए। 38 घरों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी से हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। स्वात की सैफुल्ला झील में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज कश्ती उलटने से जाँ बहक अफराद के नाम सामने आ गए। आमिर ओंदल अपने बेटे, 2 बेटियों, एक नवासे और नवासे के साथ डूब गए थे। मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई। अवामी खिदमत के एजेंडे को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमीर मकाम ने कहा जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुलाकात में वफाकी वज़ीर आला मुबशर इकबाल, अब्दुल रहमान खान कांजू और तलहा बरकी भी मौजूद थे। आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ब्रांच क्रूड की कीमत 1% से जायद कमी के बाद $71 से नीचे आ गई। अल जजीरा के मुताबिक तेल की कीमतें अप्रैल में अपनी बुलंद तरीन सतह $126 से 38% गिर चुकी हैं।
खलीज से तेल की सप्लाई में बेहतरी और सिफारती कोशिशों से मार्केट पर मुस्बत असर पड़ा। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त में भी इजाफा होने लगा है। विफाकी हुकूमत जमशुदा अज़ला को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। NFC और IAPAIP के पैसे हड़प करके नए टैक्स लगा दिए गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं सूबाई हुकूमत आवाम के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं ने मुलाकात में जम अज़ला में टैक्सों के नफाज और तवील लोड शेडिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तमाम मुताल्लिक़ा मामलात वफाक के सामने रखने का मुतालबा किया। इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वह हमको बहुत इज्जत सवारी उनको मिली है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं, रोज़गार पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आवाम को ग्रीन बस सर्विस की सूरत में बाइज्जत सवारी दी, सफरी सहूलतों को आसान बना रहे हैं। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। दूसरे मरहले में तहसील सतह पर भी ग्रीन बस सर्विस शुरू कर दी। फैसल वाउडा साहब ने आपको ये बरादराना मशवरा दिया है कि मेरी वजारत की बातें छोड़ें, अपनी वजारत की फिक्र करें। बिल्कुल, मैं इसको धमकी नहीं समझ रहा, बल्कि फैसल वाडा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं अपनी वजारत की फ़िक्र करता हूं, तो वो भी इसमें जो है वो मेरी मदद करें, और अगर कोई ऐसी बात है फ़िक्र वाली तो वो भी उसका ख्याल रखें। फैसल वावडा इस पोजीशन में हैं वो गिरती हुई वजारतों को संभाल सके। वावडा अपने लिए नहीं कर सकते, दूसरों के लिए कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, फैसल वावडा से दरख्वास्त करूंगा, मैं अपनी वजारत की फिक्र करता हूँ, वो भी मेरी मदद करें। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी। विफाक और सूबों के दरमियान NFC अवार्ड का असर नौ जायजा लेने की तजवीज़। कहा, सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम में भी कारकर्दगी को बुनियादी मयार बनाया जाए। जो सूबा ज़्यादा महसूलात जमा करे उसे ज़्यादा वसाइल दिए जाएँ। NFC अवार्ड और इजाफी मुराआत को कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म ज़ब्त और बेहतर खिदमात से जोड़ा जाए। कराची के ताजिर का पुलिस के आला हुक्काम पर ब्लैकमेलिंग और भत्ता मांगने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। अब्दुल वाहिद शेख पुलिस के आला अफसरान से ताल्लुक बताकर रकम तलब कर रहा है। धमकियों के लिए DIG असद रजा, असफर महिसर और इरफान बहादुर के नाम इस्तेमाल करता है। पुलिस के आला हुक्काम को भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई ना हुई। अदालत ने फरीकैन को 22 जुलाई के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर अब्बास जमाल को गोली मार दी। अब्बास मौके पर जाँ बहक हो गया। सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। शनाख्त फरमान उर्फ मानी, काशिफ उर्फ काशू के नाम से हुई। मुलजमान कराची से गाड़ियाँ चोरी करके पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करते थे। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 8 हो गई। मुलजिम वहाब को थाना सहाला में दर्ज मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। 14 मफरूर कैदियों में से 6 ताहाल गिरफ्त में ना आ सके। CCTV फुटेज की मदद से तलाश जारी। कराची में खूनी गाड़ियों ने मजीद 2 जानें ले लीं। कोरंगी बिलाल चौरंगी पर ट्रक की टक्कर से 10 साल सदीक हुसैन जाँ बहक। नागन चौरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। डिफेंस में तेज रफ्तार रक्षा कार में जा घुसा। हादसे के बाद रक्षा मुकम्मल तबाह। सवारियां सड़क पर आ गई। रिक्शे में ड्राइवर समेत 7 अफराद सवार थे। तमाम अफराद महफूज रहे। वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2300 हो गई। 12,000 अफराद जख्मी।
43,000 लापता, 15,000 अफराद बेघर हो गए। दुनिया भर से आई टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। ज़लज़लों से जानी नुकसान पर कायम मकाम सदर ने 1 हफ्ते के सोग का ऐलान कर दिया। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, 9 अफराद हलाक, 34 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक होटल में आग भड़क उठी, 6 मंजिला इमारत मुकम्मल मुनहदम हो गई। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने दावा किया कि यूक्रेन में फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहिरे अरब में गिरकर तबाह, 1 एहलकार लापता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है हेलीकॉप्टर पर सवार अमले के 3 एहलकार महफूज हैं। लापता एहलकार की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं, वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल कौन खेलेगा, फैसला आज होगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें रात 10:30 बजे ओवल में मध्य मुकाबला आएंगी। हेड टू हेड मुकाबलों में इंग्लैंड का प्रोटियाज पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी है। और नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम की जानिब पेशकदमी। जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरी रुकावट भी अबूर कर ली। सर्ब खिलाड़ी ने दूसरे राउंड में यूनान के सिट्सपास को स्ट्रीट सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 6-2 रहा।